भाई हरभूषण रावना के साथ बाइबल का परमेश्वर। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस विशेष अध्ययन श्रृंखला में जिसका नाम है बाइबल का परमेश्वर। हम परमेश्वर के गुणों पर विचार कर रहे हैं और पिछला गुण जो हमने देखा, हमारा परमेश्वर अटल है, हमारा परमेश्वर अपरिवर्तनशील है और उसका यह गुण इस बात को निश्चयता प्रदान करता है कि उसका हर एक गुण यथावत बना रहेगा। अगर अटलता इस बात को बतलाती है कि वह अपने किसी स्वभाव में नहीं बदलता है और उस स्वभाव की मात्रा भी नहीं बदलती है, तो फिर अटलता का गुण बहुत बड़ा गुण है। यह निश्चित करता है कि उसके हर एक गुण जस के तस बने रहेंगे और उसके हर एक गुण उसी मात्रा में बने रहेंगे। तो आइए हम अब अगले गुण पर जाएं। अगला गुण यूहन्ना 17, बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है। यूहन्ना 17 और उसका 3 पद, और वहां लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को सच्चा बोला गया है। बाइबल का जो परमेश्वर है वो सच्चा है, वो सत्य है। सत्य शब्द के अर्थ को समझना बहुत मुश्किल काम है। हम इस शब्द का इस्तेमाल तो बहुत अधिक करते हैं, परंतु इसका अर्थ क्या है? अगर आध्यात्मिक अर्थ में हम बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं, ये आसपास हम जितना देखते हैं, इस दुनिया में जितना कुछ हम देखते हैं, वास्तव में वो जैसा दिखता है वैसा ही है क्या? नहीं, हम आश्वस्त नहीं हैं। वे सारी चीजें जैसे दिखती हैं आवश्यक नहीं कि वे वैसी हों। उसमें यथार्थता नहीं है, उसमें वास्तविकता नहीं है, और साथ ही साथ जो चीजें अभी दिख रही हैं वो कल को वैसी नहीं रहेंगी, बदल जाएंगी। तो सत्य की जब हम बात करते हैं, जब हम कहते हैं सत्य, तो उसका प्राथमिक अर्थ यह है कि जो भी बातें जिसे हम सत्य कह के बोल रहे हैं वो जैसी दिखाई पड़ रही हैं वो वैसी ही हों, वास्तविकता हो। यीशु मसीह के बारे में प्रथम शताब्दी में एक विचार प्रचलित था, बहुत अधिक प्रचलन में था, ये झूठी शिक्षा के रूप में, और प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों ने इस झूठी शिक्षा का खूब विरोध किया। एक विचार यह था कि प्रभु यीशु मसीह का देह जो दिखाई पड़ता था वो बस आभासी था। वो दिखाई तो पड़ता था परंतु प्रभु यीशु मसीह वास्तविक देह में नहीं थे। ये एक बहुत गंभीर गलत शिक्षा थी, क्योंकि अगर यीशु मसीह का देह वास्तविक नहीं था तो फिर उसका बलिदान भी वास्तविक नहीं था, उसका मरना भी वास्तविक नहीं था, हमारा उद्धार भी वास्तविक नहीं रह गया। तो ये शिक्षा बहुत प्रचलन में थी। ये बता रहे थे कि यीशु मसीह दिख रहा है देह में परंतु है नहीं, वह सत्य नहीं है। जो सामने दिख रहा है वो क्या नहीं है? वह सत्य नहीं है, वो दिख मात्र रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। यूहन्ना ने लिखा, दूसरे प्रेरितों ने भी बार बार इस बात को कहा, नहीं, यीशु मसीह जैसा दिख रहा था शरीर रूप में वो शरीर वास्तविक था। इसलिए यूहन्ना कहता है, हमने उसे देखा और ध्यान से देखा और उसे छुआ। ये बतलाने की कोशिश है कि वो सत्य शरीर था, दिखने वाला बस नहीं, सही में जैसा दिख रहा था वैसा ही था। तो सत्य का ये अर्थ है, दिख रहा है वैसा ही है, यथार्थता, वास्तविकता। तो परमेश्वर जब सत्य है बोलते हैं तो बात यह है कि परमेश्वर अपने बारे में जो बोल रहा है वो सारी बातें वैसी हैं। अगर परमेश्वर सत्य है तो परमेश्वर जितना होने का दावा करता है वो सारे गुण भी उसमें हैं। अगर परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं तो वो पवित्र है, परमेश्वर कहता है मैं प्रेम हूं तो वो प्रेम है, परमेश्वर कहता है कि मैं पाप से नफरत करने वाला हूं तो वो है, परमेश्वर कहता है कि अगर मैं पापियों से प्रेम करने वाला हूं तो वो है, अगर परमेश्वर कहता है कि मैं पाप को क्षमा करने वाला ईश्वर हूं तो वो है, अगर परमेश्वर कहता है मैं दया करने वाला हूं तो वो है। तो परमेश्वर का
यह गुण, सत्यता का गुण, उसके हरेक गुणों के ऊपर मुहर लगाने वाला है। वो सच्चा है, वो जैसा दिखता है वैसा है। और दूसरा अर्थ, आज जैसा है वैसा ही रहेगा। ये अटलता के गुण को अपने आप में समाने वाला गुण है। सत्य है, वो स्थायी है। तो सत्य दो अर्थों को अपने में लेता है, यथार्थता और स्थायित्व। तो हमारा परमेश्वर सत्य है, हमारा परमेश्वर यथार्थ है और हमारा परमेश्वर स्थायी है। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:6 में प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में इस बात को कहते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह मार्ग हैं, यीशु मसीह सत्य हैं, यीशु मसीह जीवन है। वो मार्ग बताने नहीं आए थे, वो स्वयं मार्ग थे। वो सत्य बताने नहीं आए थे, वे स्वयं सत्य थे। और वो जीवन देने मात्र नहीं आए थे, वे खुद को दिए और उससे हमने जीवन पाया। यीशु को ग्रहण करो और जीवन मिलेगा। परमेश्वर हमारी सहायता करे। अगले गुण पर हम जब जाते हैं, सत्य के बाद प्रेम। प्रेम शब्द भी जितना अधिक इस्तेमाल में है उतना ही कठिन है इसकी परिभाषा। संसार में प्रेम शब्द का दुरुपयोग है, किसी भी चीज को प्रेम नाम दे दिया जा रहा है। परंतु पहला यूहन्ना की पत्री उसके 4 अध्याय में हम आए, पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 4, वहां प्रेरित यूहन्ना परमेश्वर के बारे में लिखता है 4:8, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। यह गुण देखिएगा ना, परमेश्वर का यह गुण यूहन्ना किस ढंग से लिखता है, परमेश्वर प्रेम है। अब दुनिया में क्या चल रहा है? दुनिया कहती है प्रेम परमेश्वर है, बाइबल कहती है नहीं नहीं, प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। आप कहेंगे दोनों बातें समान है? नहीं। अगर हम मिट्टी को उठाकर कहें कि यह मनुष्य है तो चलेगा क्या? नहीं। परंतु अगर किसी मनुष्य के बारे में हम बात करते हुए बोलें, या हम सब अपने बारे में बात करते हुए बोले हम मिट्टी ही हैं, तो चलेगा। मनुष्य मिट्टी है ये सही है, परंतु मिट्टी मनुष्य है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उसी ढंग से परमेश्वर प्रेम है ये बात सही है, परंतु प्रेम परमेश्वर है नहीं। इसमें गलती क्या है? प्रेम परमेश्वर है बोलूंगा तो परमेश्वर को मैं कैसे समझूंगा? मैं प्रेम को ही नहीं जानता हूं, प्रेम क्या है, तो मैं परमेश्वर को कैसे जानूंगा? परंतु अगर आप परमेश्वर को जानते हैं तो आप सही में जान पाएंगे प्रेम क्या है। और उसी बात को यूहन्ना यहां लिखा है 9 पद में, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा और उस प्रेम को प्रकट किया परमेश्वर ने। हमने देखा था ना कि कैसे हम किसी भी परमेश्वर के गुण को तभी जान सकते हैं जब वो हम पर प्रकट करे। तो परमेश्वर ने प्रेम को प्रकट किया। प्रेम क्या है उसने बतलाया, और कैसे बतलाया? उसने अपने एक अनोखे काम के जरिए बतलाया। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। उसके उस भेजने के काम में उसका प्रेम दिखाई देता है। अगर प्रेम को समझना है तो उसके इकलौते पुत्र के भेजे जाने के काम को देखिएगा। उसने यीशु मसीह को भेजा इस संसार में हम पापियों के लिए, और हम पापियों के बदले मरने के लिए। उसके इस काम में प्रेम दिखता है। वह गीत, वह देखो मर रहा सूली पर, प्रेम की परिभाषा। प्रेम की वही परिभाषा है और कोई परिभाषा बाइबल नहीं देती है। परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ प्रेम उस कलवरी के क्रूस पर दिखता है। परमेश्वर प्रेम है। वो क्रूस आपको चीख चीख के कहता है प्रेम ये है, पापियों के बदले अपने पुत्र को बलिदान किया जाना।
प्रेम भलाई को चाहता है। बुरे लोग हमें दंड मिलना था, परंतु प्रेम क्या करता है? नहीं, दंड नहीं, इनको वरदान मिलना चाहिए, इन्हें मुक्ति मिलना चाहिए, और उसके लिए मैं कोई भी नुकसान सहने को तैयार हूं। परमेश्वर ये कहता है, अपने पुत्र का बलिदान सहने को तैयार हूं। तो प्रेम यह है। समय उतना नहीं है, परंतु आप सारांश में समझ लीजिए, परमेश्वर प्रेम है। प्रेम का यह गुण यह बतलाता है कि परमेश्वर हमेशा आपका भला चाहता है, और आपका भला चाहने के लिए वह हर कुर्बानी देने को तैयार है, और उसने दिया है कुर्बानी कलवरी के क्रूस पर। उस कुर्बानी को याद करिए और उसके पास आकर कहिए, परमेश्वर धन्यवाद मुझे प्रेम करने के लिए। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। जय मसीह की। मोक्षराग यूट्यूब चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने न भूलें।